हम इस समय चुनावी यात्रा पे निकले हुए हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कोरांव विधानसभा 265 सुरक्षित सीट पे हम बड़ोखर गांव में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे यहाँ के युवा कांग्रेस एनएसयूआई से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदेश सचिव प्रमोद तिवारी से और जानेंगे कि यहाँ पे इस बार कौन सत्ते पे आ रहा है, कांग्रेस पार्टी कितना सशक्त और मजबूत हुई है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। प्रमोद जी, आपका RTN 9 न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है और आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कितना सशक्त हुई है आपके विधानसभा क्षेत्र 265 कोरांव सुरक्षित में। देखिए, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी कोरांव में पूरी तरह से कमज़ोर थी, लेकिन आज जब से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला है तब से कांग्रेस पार्टी कोरांव विधानसभा में बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुई है। हजारों हजार कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हर संगठन में जुड़ चुके हैं और लड़की हूँ लड़ सकता हूँ लड़ सकती हूँ का नारा जो प्रियंका गांधी जी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उस नारे के तहत ना सिर्फ कोरांव विधानसभा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में महिलाओं के अंदर एक कुछ कर गुजरने की शक्ति आई है और वे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में मैराथन दौड़ कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है, उसमें हजारों हजार की संख्या में लड़कियां हिस्सा ले रही हैं, दौड़ कर रही हैं और जो अपना इनाम है स्कूटी और जो भी इनाम है उसको प्राप्त कर रही हैं और लड़कियां लगातार खुल के कह रही हैं कि मैं पूरी तरह से लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कुछ भी कर सकती हूं, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ हूं। और इस बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो पार्टी महिलाओं को 40% टिकट में हिस्सेदारी देने की बात कर रही है वो कांग्रेस पार्टी है। आज तक किसी भी पार्टी ने महिलाओं को इतनी बड़ी हिस्सेदारी राजनीति में नहीं दिया है और यह एक महिला होने के नाते आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को 40% कांग्रेस पार्टी में टिकट के हिस्सेदारी में सहभागिता कराएंगी, उनको टिकट दे के चुनाव लड़ाएंगी ताकि महिला सशक्तिकरण हो सके और महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके, महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए। ये जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इसमें 40% की हिस्सेदारी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है यह हिस्सेदारी 50% की हो जाए। ये प्रमोद तिवारी थे जो कि बड़े सशक्त युवा छात्र नेता रहे हैं और वर्तमान में भी ये सामाजिक हितों की बात कर रहे हैं और जो भी कांग्रेस पार्टी ने अपने पक्ष को रखा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया है, तो ये लड़कियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को ये नारा दिया गया है और कांग्रेस पार्टी सत्ते पे आने के लिए महिलाओं की 50% भागीदारी तय करने जा रही है, जिसमें प्रमोद जी ने अपना पक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा। अब आइए सामाजिक कार्यकर्ता अनिल तिवारी जी से बात करते हैं। अनिल जी, आप ये बताइए कि 2022 में आप आखिर किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कौन से मुख्यमंत्री आपको विकास पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं? 2022 में हमको केवल योगी जी ऐसे हैं जो जब से 2022 में सत्ता में आए हैं तो उनकी बड़ी चुरुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं और उनके कार्यकाल में उन्हें मैं तो यही कामना करूंगा कि पुनः योगी जी 2022 में भी मुख्यमंत्री बने, मेरी यही आकांक्षा है। कष्ट इतना ही है कि ये कोरांव ब्लॉक में बड़ोखर इतनी बड़ी ग्राम सभा है, यहाँ इतना सरकारी धन आता है, लेकिन मुझे कष्ट इतना है कि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं आने के बावजूद भी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। आवारा पशुओं से लोग परेशान और त्रस्त हैं। उसके बावजूद यहाँ तमाम बोलते हैं कि लैट्रिन वाली व्यवस्था जो है शौच मुक्त हो गया है, पर यहाँ लोगों को न लैट्रिन की व्यवस्था मिल पा रही है, न आवास की व्यवस्था मिल पा रही है, न नालियाँ की व्यवस्था सही ढंग से हो पा रही है, न रोडों की व्यवस्था सही ढंग से हो पा रही है। और जब से योगी जी आए हैं तो केवल विकास के बारे में इतना धन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ बड़ोखर में समुचित व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं हो पाई।
यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो है कि तमाम पैसे आते हैं और खा जाते हैं, पता ही नहीं चलती क्या विकास आया क्या नहीं आया। तो आप योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनका 5 साल बीतने को है और इन 5 सालों में जो भी समस्याएं आप बता रहे हैं ये अनवरत बनी रही हैं, तो इन समस्याओं पे क्या सरकार खरा नहीं उतर पाई? नहीं, और खरा तो उतरी, लेकिन यहाँ इतना ही खरा नहीं उतर पाई कि इनकी कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं हो पाती, इसलिए अपने मन से अपना काम तो करते हैं। वर्तमान यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद जी हैं, क्या वो क्षेत्रीय दौरा करती हैं, हॉस्पिटलों का निरीक्षण, और जो भी यहाँ के लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, स्कूलों की जो समस्याएं हैं, बच्चे दूर दूर जाते हैं? आपके यहाँ कितने इंटर कॉलेज एडेड या मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजें हैं आपके बड़ोखर न्याय पंचायत के अंतर्गत? एकाक हैं एडेड कॉलेज? नहीं, एक भी नहीं। इन सारे मुद्दों को लेकर क्या आपके चुने हुए विधायक आपके मुद्दे की बात विधानसभा में करते हैं? नहीं नहीं, विधायक जी तो इधर विशेष आते भी नहीं हैं, 5 साल गुजर गए और विधायक जी से तो लोग नहीं संतुष्ट हैं भाई। जितनी भी मुद्दे की बात है, छात्रों को शिक्षा चाहिए, आपका भी बच्चा होगा, बेटी होगा, उसको भी पढ़ने लिखने के लिए एडेड कॉलेजों की व्यवस्थाएं यहाँ क्या आपके न्याय पंचायत में एक भी? नहीं, यहाँ तो एक भी नहीं। न्याय पंचायत के अंतर्गत करीब 4, 6, 10 गाँव आते होंगे। बिल्कुल है, ये हैं यहाँ। हाँ, 4, 6, 10 गाँव के बीच में एक भी एडेड कॉलेज अच्छी नहीं है। नहीं। हाँ, और तमाम तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। बहुत समस्या बहुत है। आवारा पशुओं के लिए सरकार ने 30 रुपये सुनने में आता है कि देता भी है, तो वो भी पशुओं को उनको सुनियोजित तरीके से उनकी चारा पानी का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। और यहाँ कोई भी व्यवस्था समुचित ढंग से नहीं चलती, इसका कोई देख रेख करने वाला सही आदमी नहीं है। बाकी मैं यही कामना करूँगा कि पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही बने। तो अखिलेश सरकार में तो बताते हैं कि हमने मेट्रो बनाया, 100 नंबर दिया, उसको योगी जी ने बदल के 112 कर दिया। हमने स्टेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हुआ आपके इलाहाबाद में, उसका जो है हमने स्थापना करवाया, निर्माण करवाया। केवल योगी जी ने नाम बदला है। हमने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार भी देने का कार्य किया, आगे भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है अखिलेश ने कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 17 लाख लैपटॉप बांटे थे, फिर से बांटेंगे, युवाओं को लैपटॉप, रोजगार भी दिलाएंगे। हर मुद्दे पे खड़े उतरने की बात उन्होंने कही है। कुछ नहीं, ये सब जब चुनाव आता है तो लोग अपना अपना व्यथा कहने लगते हैं, चुनाव सत्ता मिलने के बाद सब भूल जाते हैं। तमाम यहाँ बिजली की समस्या है, लोगों तक पोल तार नहीं पहुँच पाया, उनका बिल आ रहा है, इस पर कोई फोकस नहीं है। 5 साल गुजर गए, ये मुद्दे की बात थी। आपने अपने संबंधित विधायक या सांसद से इस बात को रखे, या आपके न्याय पंचायत का कोई नेतृत्व करता जिसके हाथों में आपने जागीर दी 5 साल के लिए अपने न्याय पंचायत की, अपने ग्राम पंचायत की, तो क्या उसने आपका पक्ष रखा? तो चाहे न्याय पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, यहाँ जो पद पा जाते हो तो कभी किसी से मिलते ही नहीं, तो किससे कहा जाए? तो वो भी तो जो पद पा रहा है वो आपके बीच का ही है। अरे बीच का है, लेकिन यहाँ तो तमाम पार्टी पे मुद्दे के वो हो जाते हैं, फला पार्टी फला आदमी फला पार्टी का है, फला आदमी फला हमको वोट नहीं दिया, ये सब राजनीति होने लगती हैं। आप बताइए प्रमोद जी, आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं बनी रहती हैं? देखिए, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया। कुछ ऐसे सवाल आपने किया जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उनकी समस्याएं लगातार अनवरत बनी रहती हैं क्षेत्र में। और हमारे गांव में तो बहुत ही दिक्कत है। थोड़ी सी बारिश हो जाने पे सड़कों का हाल इतना बुरा हो जाता है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। बाइक अगर आप उस पे लेके जा रहे हो तो वो बाइक आपकी सीधी नहीं बल्कि खेत में चली जाती है, ऐसी स्थिति है। और रही बात अस्पताल की, तो यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल बना है बड़ोखर चौकी के पास में, जो कई सालों से बना हुआ है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के कार्यकाल में उसको बनाया गया, लेकिन उस अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी जो सरकार स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी व्यवस्था देने की बात कर रही थी, उस सरकार में एक भी आज तक कोई चिकित्सक, डॉक्टर नहीं बैठता। महिलाओं को दिक्कत होती है, प्रेग्नेंट महिलाओं को यहाँ पे डिलीवरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। और जैसे किसानों की जो ये
टुडियार पंप कैनाल से और बड़ोखर तक ये जो नहर का खुदाई की गई है, वो नहर की खुदाई पिछले 15 सालों से हुई है। बिजली पानी सड़क के मुद्दे पर पूरी तरह से यह सरकार फेल है। उस नहर में आज तक पानी नहीं आया और किसानों की ज़मीनों को खोदकर बंजर बना दिया गया है। ये मुद्दे पे सरकार पूरी तरह से विफल है और बिजली व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि आप समझिए कि अगर थोड़ी सी आंधी और बारिश आ जाए तो यहाँ की बिजली व्यवस्था 1 महीने और 1 हफ्ते के लिए गायब हो जाती है और किसान मजदूर पूरी तरह से इस सरकार में परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है। इन चीज़ों को हासिल करने के लिए कोई बात नहीं की जा सकती है। इस सरकार से पूरी तरह से लोग उपेक्षित हैं, परेशान हैं और कोई उम्मीद की किरण आगे नहीं दिख रही है कि लोग इसको वोट दे करके कुछ हासिल कर लें। इसलिए लोग इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे और हाथ के पंजे की बटन दबा के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर जाएगा। और इसका प्रमाण कांग्रेस पार्टी ने आज लाखों किलोमीटर नहरों का निर्माण करके, लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके, गांव-गांव घर-घर तक बिजली पहुंचा करके इसका प्रमाण कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले दे दिया है। राजीव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यह कहना चाहते हैं कि जब से योगी की सरकार बनी है तो कार्य निरंतर हो रहे हैं, वहाँ से सारी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, लेकिन ज़मीन स्तर तक व्यवस्था न पहुंचने के कारण अभी भी व्यवस्था यहाँ पर बहुत डगमगाई हुई नज़र आ रही है और कमज़ोर दिख रही है। सड़क के मामले हों या गड्ढा मुक्त सड़क का, ये बीजेपी का नारा था, लेकिन वहाँ से तो परियोजनाएं लागू कर दी गई लेकिन ज़मीन स्तर पर यहाँ पर पहुँच नहीं पाई हैं। ऐसे नेता हैं, ऐसे नेता का चुनाव हो जाता है जो नेता क्या कहते हैं कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। हमारे वर्तमान विधायक जो हैं भाजपा के ही हैं, लेकिन वो कभी इस क्षेत्र का दौरा नहीं किए और बाद में अब हाई कमान से तो सभी परियोजनाएं आ रही हैं लेकिन नीचे तक ज़मीन ग्राउंड स्तर तक न पहुंचने के कारण लोगों में काफ़ी दिक्कत हो रही है, कभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी बेमौसम बरसात हो गई है, 2 दिन आप देख रहे हैं बड़ोखर की गलियों का ये हाल है, ना बाइक समझौते ढंग से निकल पा रही है, ना राहगीर पैदल चल पा रहे हैं। तो यह सारी समस्याएँ रही हैं और विकास के नारे के साथ बीजेपी सरकार बनाई थी, लेकिन विकास कुछ सिर्फ कागज़ों में सिमट के रह गया। विकास काफ़ी होने का जो दावा था वो कुछ हुआ नहीं। और 22 में कौन मुख्यमंत्री? 22 में मुख्यमंत्री तो योगी जी ही होने वाले हैं, लेकिन सीटों में काफ़ी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा इस बार। तो हम बात कर रहे थे चुनावी परिचर्चा के दौरान, आपने ज़मीनी हकीकत को जाना कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत क्या है और ज़मीन से जुड़े लोगों से हमने आपको रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।